ईरान और इजराइल के बीच चले 12 दिन के युद्ध के बाद आज एक तरफ ईरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है सड़कों पर, और दूसरी तरफ इजराइल में मातम छाया हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कल सड़क पर जरूर आए, लोगों से मुलाकात की, लोगों से हाथ मिलाए, लेकिन सब जानते हैं कि इजराइल इस वक्त में अपने आप में ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बार फिर से एक और नया बयान जारी कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईरान महान देश है और वो अपने आप को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। इतनी प्रशंसा। यह भी कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि इजराइल को अब युद्ध में नहीं जाना चाहिए, इजराइल को अब हमला नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन करना नहीं चाहता हूं। यह भी कह दिया कि ईरान बहुत आगे जाएगा, उनके पास में बहुत तेल है। कल दोपहर में डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कैमरे पर गाली दे दी थी, लेकिन इसके बाद में जब फिर से एक बार पत्रकारों के सामने आए तो उन्होंने न केवल ईरान की जमकर के प्रशंसा की, बल्कि जो अपना दावा था ट्रंप का कि हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे, अगर ईरान की सरकार या ईरान का मौजूदा इस वक्त का रिजीम, शासन प्रशासन, अगर वो ईरान को महान नहीं बना पा रहा है तो ऐसे शासन प्रशासन का तख्ता पलट हो जाना चाहिए। लेकिन अब खुद डोनाल्ड ट्रंप पलट गए हैं, और पलट इस वक्त में इजराइल के हालात भी गए हैं। इजराइल दरअसल बार बार खामेनेई को लेकर के धौंस दिखा रहा था, और इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि यह जंग खामेनेई के खात्मे के साथ में खत्म होगी। लेकिन अभी आप देखिए कि खामेनेई साहब को खरोंच तक नहीं आई, उनका ठिकाना कहां है, वो 12 दिनों तक कहां रहे, इस बात को इजराइल और अमेरिका मिलकर के ढूंढ भी नहीं पाए। और खामेनेई साहब ने पर्दे के पीछे रहते रहते कैसे पूरी बाजी पलट दी कि आज इस वक्त में ईरान की सड़कों पर जश्न है, और दूसरी तरफ इजराइल में मातम छाया हुआ है। मातम इस बात के लिए कि आखिरी दिन जब सीज फायर की घोषणा दोनों तरफ से कही गई, उससे पहले जबरदस्त तरीके से हमला किया गया ईरान की तरफ से, और एक ही दिन में 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 12 दिन में ईरान 24 लोगों को मौत के घाट उतार पाया था इजराइल के, और कल जाते जाते सीज फायर से पहले पहले हमला करके 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और फिर उसके बाद बड़ी बात यह कि जब इजराइल की तरफ से पलटवार करने की बात कही गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को हड़का दिया। नेतन्याहू को कहा कि आप अपने पायलट्स को वापस बुला लो, अब अगर हमला किया तो फिर यह सीधे तौर पर उल्लंघन होगा। और नेतन्याहू इजराइल चाह करके भी कुछ नहीं कर पाया। 12 दिनों के इस युद्ध में किसको क्या हासिल हुआ, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे 85 साल के खामेनेई के सामने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू वो दोनों पानी भरते हुए नजर आए। यानी 12 दिनों के इस युद्ध में कभी ऐसा नहीं लगा कि अब तो बस खत्म, अब तो ईरान को सरेंडर के अलावा और कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं। और देखिए किस तरीके से अमेरिका के शामिल होने के बावजूद, डायरेक्टली शामिल होने के बावजूद, परमाणु साइट्स पर हमले के बावजूद किस प्रकार से पलटवार किया और तस्वीर पलट करके रख दी। इजराइल के बाद अब ईरान ने भी सीज फायर की घोषणा कर दी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। बयान में कहा गया कि ईरान ने
दुश्मन को पछताने और हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान ने इजराइल पर मंगलवार को ताजा हमले से भी इनकार किया। ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने सरकारी टेलीविजन को दिए एक बयान में पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर मिसाइली हमलों के दावे को खारिज किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के 12वें दिन सुबह 3:32 पर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया और सुबह 10:38 पर उन्होंने एक और पोस्ट किया और लिखा कि अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे न तोड़ें। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक तरीके से डेथ वारंट पर साइन कर रहे थे, डेथ वारंट जारी कर रहे थे खामेनेई साहब का, ईरान का, और सबसे बड़ी बात यह भी कि डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे थे कि अनकंडीशनल सरेंडर। 3 चीजें आप देखिए। सबसे पहले एक तरीके से ईरान के खात्मे की बात, यानी डेथ वारंट पर साइन। दूसरी बात, अनकंडीशनल आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ये बात कही। और इसके बाद में तीसरी बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई कि चेंज द रिजीम, तख्ता पलट करेंगे। तीनों चीजें डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल उल्टी पड़ी और ना तो बाल बाका कर पाए खामेनेई साहब का डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों मिलकर के, ना ही वहां पर कोई बगावत जैसा माहौल देखने को मिला कि लोग ईरान में खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर आ गए। यह जरूर देखने को मिला कि जुम्मे के दिन लोग सड़कों पर आए और सड़कों पर आकर के इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इस तरह के नारे लगे, खामेनेई के हाथ मजबूत किए। उसके साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति वो खुद सड़कों पर आए, लोगों से मिले और ईरान के पूर्व राष्ट्रपति उन्होंने कह दिया कि अगर इजराइल ये सोच रहा है कि यहां पर सत्ता को लेकर के कोई डिस्टर्बेंस होगा तो ऐसा नहीं है, हम इस वक्त में ईरानी झंडे के नीचे सब एकजुट हैं। यानी एक भी दाव अमेरिका का या इजराइल का वो पूरा नहीं पड़ पाया। ट्रंप के बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले रोकने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है। हालांकि सीज फायर शुरू होने के करीब 2.5 घंटे बाद में इजराइल ने ईरान पर मिसाइल का हमले का आरोप लगाया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काटज ने भी सेना को ईरान पर जवाबी कार्रवाई का आदेश दे दिया। काटज ने सेना को तेहरान पर जोरदार हमला करने को कहा। हालांकि ईरान में सीज फायर के बाद में ताजा हमले की कोई जानकारी नहीं है। तो यानी एक तरीके से इजराइल में इजराइल के रक्षा मंत्री हों चाहे वो प्रधानमंत्री हों, माहौल बनाने की कोशिश जरूर करते रहे, लेकिन ये सब जानते हैं कि उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया। जबकि दूसरी तरफ 6 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से जो है वो दागी गई और उनका जवाब तक देने का मौका इजराइल को नहीं मिला। ईरान ने 6 बार इजराइल पर हमला किया। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद में ईरान के विदेश मंत्री ने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ। अगर इजराइल हमले रोकता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। कुछ देर बाद ही ईरान ने इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल बीर शहरबा शहर में गिरी और इसमें मेडिकल टीम ने बताया कि 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो ये टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है, यानी इजराइल के अखबार ये इस बात को मान रहे हैं। और इसके बाद में आप एक बयान देखिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता हूं। सत्ता परिवर्तन बहुत अराजकता लेकर के आता है। ईरान के पास में बहुत तेल है, वो बहुत बेहतर कर सकता है। Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, but no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos, and ideally we don't want to see so much chaos, so we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. अब आप बताइए डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिस वक्त में आप कह रहे थे कि अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, तख्ता पलट होगा, आप ईरान को ग्रेट नहीं बना पा रहे हैं,
तो खामेनेई साहब को लेकर के अब आपके विचार क्या है? खामेनेई साहब को लेकर के अब आप क्या सोचते हैं? अब आप क्या कह रहे हैं? अब आप कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए उनका बयान, कि मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता हूं। सत्ता परिवर्तन बहुत अराजकता लेकर के आता है। ईरान के पास में बहुत सा तेल है, वो बहुत बेहतर कर सकता है। ये इस वक्त में विचार हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, महान डोनाल्ड ट्रंप साहब के। और मैं महान इसीलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो भी महान बता रहे हैं। सुनिए जरा अगला बयान। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान पर बयान देते हुए कहा कि वे न तो संवर्धन करेंगे और न ही परमाणु हथियार बनाएंगे, वे एक महान व्यापारिक राष्ट्र बनने जा रहे हैं। जिस राष्ट्र को निस्तेनाबूद करने के सपने डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को दिखा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका पूरी दुनिया में ढोल बजाता है कि अगर किसी मुल्क ने हमारे ऊपर हमला कभी भी किया तो हम उस पूरे मुल्क को उड़ा करके रख देंगे, तबाह कर देंगे। अमेरिका की सैन्य बेस पर हमला 14 मिसाइलों के साथ में ईरान ने किया, लेकिन ईरान का बाल बाका भी नहीं कर पाया अमेरिका। ये सही है कि अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि B-2 बॉम्बर के जरिए GBU-57 बॉम्ब गिरा करके हमने उनके 3 अलग अलग परमाणु साइट्स तबाह कर दिए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि अभी तक 72 घंटे से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है कि ईरान में रखे हुए परमाणु बम नष्ट कर दिए गए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि हमने उनके परमाणु हथियार नष्ट कर दिए हैं, उधर से ईरान कह रहा है कि हमारे परमाणु हथियार नष्ट नहीं हुए हैं, हमारे ऊपर हमला हुआ है लेकिन हमारे परमाणु हथियार नष्ट नहीं हुए हैं। और दूसरी तरफ जब इस तरह की बातें, इस तरह के दावे दोनों तरफ से किए जाते हैं तो कोई इंडिपेंडेंट बॉडी सामने आती है, कोई स्वतंत्र संस्था सामने आती है और वो कहती है कि हाँ ऐसा हुआ है या ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आकर के सामने दावा नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की एक धमक है जिसकी वजह से लोग आकर के सामने नहीं बोलना चाह रहे हैं। अब शायद हर कोई इजराइल या ईरान जितना जोखिम शायद नहीं लेना चाहता होगा और इसीलिए सामने आकर के कोई बोल नहीं पा रहा है। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि अभी तक अमेरिका की तरफ से ये तो जरूर वीडियो जारी किया गया है कि B-2 बॉम्बर जा रहे हैं, जाकर के बॉम्ब गिरा रहे हैं, ये वीडियो जारी कर दिया गया अमेरिका की तरफ से। लेकिन जिस प्लांट में परमाणु हथियार रखे हुए थे या जिस साइट में वो रखे हुए थे परमाणु हथियार, वो नष्ट कर दिए गए हैं। इसके पुख्ता सबूत अभी तक अमेरिका भी नहीं दे पाया, इजराइल भी नहीं दे पाया। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के ये है, जो इस वक्त में जश्न मनाया जा रहा है ईरान के अंदर, वो इसी बात को लेकर के है कि देखिए हमने 12 दिनों तक एक युद्ध का सामना किया जिसमें पूरी तरह से अमेरिका भी इजराइल के साथ मिलकर के लड़ रहा था और 12 दिनों तक हम खड़े रहे, 12 दिनों तक हम पीछे नहीं हटे। और खामेनेई साहब को ना अमेरिका और ना ही ईरान, ना ही इजराइल ढूंढ पाया। इजराइल और अमेरिका दोनों अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद खामेनेई साहब को ना ढूंढ पाए और ना ही उनको खरोंच भी पहुंचा पाए। तो आखिरकार ये हासिल क्या रहा? मतलब ना तो आपका सरेंडर हुआ, ना बगावत हुई, ना तख्ता पलट हुआ, ना परमाणु हथियारों को लेकर के स्पष्ट तौर पर कुछ सामने है। तो 12 दिन तक आपका हासिल क्या है? जबकि दूसरी तरफ इजराइल में भयंकर तबाही, इजराइल को भारी नुकसान, इजराइल के ज्यादातर इंटरसेप्टर वो खत्म, अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला, पूरी दुनिया में अमेरिका की साख उस पर बट्टा लग गया। तो कोई ये पूछे कि आखिरकार जो है वो आपने किया क्या? 400 किलो यूरेनियम कहां है? इस सवाल का जवाब नहीं। उसके बाद में तख्ता पलट क्यों नहीं कर पाया अमेरिका? इस बात का जवाब नहीं। तो अमेरिका को हासिल क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ जिल्लत, बदनामी। क्या यही ट्रंप साहब अमेरिका को हासिल करवा पाए? यह इस वक्त का बड़ा सवाल है जो घूम घूम करके दसों दिशाओं से इस वक्त में ट्रंप साहब से पूछा जा रहा है कि आपने इतना सब कुछ करने के बाद में भी कुछ भी हासिल क्यों नहीं कर पाए? और सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम
आप जो है ये भी नहीं कह सकते हैं कि जब हमने सीज फायर कराया है तो इस सीज फायर में हम किसी प्रकार से जो है वो ईरान को झुका पाए हैं या ईरान का सरेंडर करवा पाए हैं या ईरान को जो है वो हमने मजबूर कर दिया कि वो आगे परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं दिखाई दे रहा है कि उसके परमाणु हथियार नष्ट हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि चलिए आपने नष्ट कर दिए, आपकी बात को सही माना जाए, तो फिर दोबारा बनाने में कितना समय लगेगा और क्या दोबारा आप ईरान को बनाने देंगे? और इजराइल वो ये बताए कि क्या हुआ, ना खामेनी का खात्मा हुआ, ना परमाणु हथियारों को लेकर के कोई स्पष्ट तौर पर तस्वीर सामने है, तो इजराइल को हासिल क्या हुआ? आपका आयरन डोम सिस्टम, आपका डिफेंस सिस्टम, सब कुछ दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। आपकी जो सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी यूएसपी है, वो तबाह हो गई कि आपका जो सिस्टम है वो ढकोसला है। जितना आप दावा करते हैं उतना वो काम नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के 12 दिनों के इस युद्ध में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि अमेरिका को कुछ हासिल हुआ हो, इजराइल को कुछ हासिल हुआ हो, और इसीलिए शायद ईरान की सड़कों पर जश्न मन रहा है। अब खामेनेई इसके बाद में सामने आएंगे, तब देखने को मिलेगा कि खामेनेई की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी तरफ से छोटे छोटे वीडियो कुछ जरूर जारी किए गए, जिसमें सबसे पहले जब जंग चल रही थी तो उन्होंने हजरत साहब के साथ में इस जंग को जोड़ करके दिखाया, अपने लोगों में जोश भरा, यह भी कह दिया कि मेरी जान इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मर जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें हजरत इमाम साहब के वसूलों के लिए लड़ना है। और अब वो जब सामने आएंगे, विस्तार से अगर अपनी बात को कहेंगे, तब समझ में आएगा कि कैसे जो है वो आगे अब ईरान को लेकर के या अमेरिका को लेकर के या इजराइल को लेकर के सोचते हैं। लेकिन इस वक्त में तो यही दिखाई दे रहा है कि पर्दे के पीछे रह करके खामेनेई साहब ने पूरी बाजी पलट करके रख दी। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार सामने आए, G7 समिट को अचानक से छोड़ करके चले गए। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने जिस तरीके से हमला किया उनके परमाणु साइट्स पर, उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट भी नहीं था। सरप्राइज एलिमेंट तो तब होता कि आप 12 तारीख को, 13 तारीख को ही हमला कर देते या 14 तारीख को हमला कर देते। आप जो है वो जाकर के 11वें 12वें दिन, आप 10वें 11वें दिन जो है जाकर के हमला करते हैं। तो तब तक तो ईरान इस बात को समझ चुका था कि इस हमले के, इस जंग के 2 ही खात्मे हो सकते हैं, या तो परमाणु साइट्स पर हमला होगा या खामेनेई साहब पर हमला होगा। 2 ही टारगेट थे, इजराइल के भी और अमेरिका के भी, कि या तो खामेनेई को खत्म करके और सत्ता परिवर्तन हो जाए, और या फिर परमाणु हथियारों को खत्म कर दिया जाए। तो अपने आप को खामेनेई साहब वो भी कहीं सेफ जगह पर अपने आप को ले जा चुके थे। अमेरिका नहीं ढूंढ पाया, इजराइल नहीं ढूंढ पाया, या वहां तक नुकसान भी नहीं हो पाया। और उल्टा खामेनेई साहब ने जो है वो अपने 3 उत्तराधिकारी घोषित कर दिए कि अगर कुछ हो भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो परमाणु हथियार है उनको कहीं पर शिफ्ट नहीं कर दिया गया होगा, इस बात को लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं। ये तस्वीर देखिए आप, जो सैटेलाइट तस्वीरें निकल करके सामने आई, उन सैटेलाइट तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 16 ट्रक वो खड़े हुए हैं, और ये 16 ट्रक के जरिए क्या वाकई पूरा 400 किलो का यूरेनियम वो शिफ्ट कर दिया गया कहीं और? क्या किसी गुप्त ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया या किसी दूसरे देश भेज दिया गया? और फिर वही सवाल कि रेडिएशन का लीकेज क्यों नहीं हुआ? तो कुल मिलाकर के 11-12 दिनों का अगर इस युद्ध को आप बार बार उलट पलट करके देखें, तो एक ही चीज निकल करके सामने आ रही है कि अमेरिका और इजराइल, उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। अब भले ही वो अपनी जीत के दावे करें, भले ही अपने आप को जो है वो नोबेल पुरस्कार दें, और दूसरी तरफ खामेनेई ने पर्दे के पीछे रह करके वाकई बाजी पलट दी। ये बात तो माननी पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।